अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हमने पढ़ना है अवामी गृही या इज्तिमाई सेहत के मसाइल। तो यह है कि मौजूदा दौर जो है साइंस की तरक्की और ईजादात का दौर है। अक्ल इंसानी ने अपनी सहूलत और आराम की खातिर बेशुमार काबिल ज़िक्र जो है ईजादात की हैं, जिनकी बदौलत इसे सख्त जिस्मानी और ज़हनी मशक्क़त से छुटकारा मिल गया है। शरह अमवात में कमी आई है और औसत उम्र में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये एक हकीकत है कि बीमारियों में कमी की जगह ज़्यादती का रुझान पाया जाता है। बाज़ बीमारियों में पहले से ज़्यादा शिद्दत और बड़े पैमाने पर फैल रही है। इसके साथ बाज़ नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, क्योंकि गुंजान आबादी, सनतों की कसरत, फ़िज़ाई आलूदगी, जिस्मानी मेहनत और मशक्क़त की कमी, ज़हनी इज़्तिराब, ख़ानदानी निज़ाम की अबतरी, मनशियात का इस्तेमाल, अखलाकी बिगाड़, मतवाज़न ग़िज़ा की कमी, खेल के मैदानों की कमी, तफरीही पार्कों की कमी, इल्म सेहत के असूलों से अदम वाक़फ़ियत, तिब्बी सहूलतों का फ़ुक़दान, अदम ग़िज़ाइयत और मुनासिब और साफ़ सुथरी रहाइश का फ़ुक़दान और वसाइल की कमी की वजह से मौजूदा दौर में अवामी या गृही या इज्तिमाई सेहत के मसाइल दरपेश हैं, जिनमें सबसे पहले आता है गुंजान आबादी। गुंजान आबादी अवामी या इज्तिमाई या गृही सेहत आमा के मसाइल में बड़ी रुकावट है। दुनिया के हर खित्ते में सनती जोन बना दिए गए हैं। इन सनती जोनों में काम करके लोग ज़्यादातर काम करने वाली जगहों के करीब तरीन रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से शहरों और सनती जोनों के करीब गुंजान आबादियाँ बन गई हैं। वो यहाँ सेहत की सहूलतों की कमी और उससे मुतल्लिक़ा दूसरे मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि गुंजान आबादियों में ग़िज़ा, पानी, आलूदगी, साफ़ और ताज़ा हवा की कमी और आमोदरफ्त वगैरह बहुत से ऐसे मसाइल पैदा होते हैं जिनका बराह रास्त गहरा ताल्लुक आवाम की सेहत से है। कम अज़ कम गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह की ब्लॉकिंग नहीं की गई है। ज़्यादा शहरों की वसअत के साथ हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। बाज़ गुंजान आबाद इलाकों में इसकी ज़रूरत के मुताबिक साफ़ पानी तक फ़राहम नहीं किया जाता। इलाज मुआलजे का फुक़दान, वबाई अमराज, सफाई सुथराई इन इलाकों तक महदूद है जहाँ सरमायादार और दौलतमंद तबका रहता है। आम आदमी गंदे माहौल में रहने और गैर खालिस हवा में सांस लेने पर मजबूर है। लाखों की आबादी खुले आसमान के नीचे सड़कों पर ज़िंदगी गुजार रही है। हर बड़ी बिल्डिंग पूरा एक महल्ला बनी हुई है। इस तरह की तंगो तारीक फ़िज़ा से सेहत आमा को शदीद ख़तरा पैदा हो रहा है और बच्चों और नौजवानों की कुदरती नशोनुमा बुरी तरह मुतासर हो रही है। अगला सन्नतों की कसरत। मौजूदा दौर को सन्नती दौर कहा जाता है। आज नई नई सन्नतें और बड़े बड़े कारखाने इस तेज़ी से वजूद में आ रहे हैं कि इससे पहले इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बहुत सी सन्नतें आम इंसानों की ज़रूरियात पूरी करने से ज़्यादा ऐशो इशरत और सामान तय्युश पैदा करने में लगी हुई हैं। सनती तरक्की के साथ आम इंसानी ज़रूरियात को मुकद्दम रखा जाता है और उनको तवज्जो का मरकज़ बनाया जाता तो आज के दौर में नूर इंसानी का एक बहुत बड़ा तबका ग़िज़ा, पानी, लिबास और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम ना होता। सनती इलाकों में मौजूद कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएँ में कार्बन के ज़रात और केमिकल अज्जा और चंद जहरीली गैसें शामिल होती हैं, जिसकी वजह से अवामी सेहत बहुत मुतासर हो रही है। सन्नत और हरफत की दौड़ में अनथक जद्दोजहद और मशीनों और मोटर गाड़ियों की शोर गुल की वजह से आज का इंसान जिस जहनी इंतशार और असाबी तनाव में मुब्तला है, शायद इससे कबल कभी भी मुब्तला नहीं रहा। सन्नतों की कसरत अवामी सेहत आमा के मसाइल बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। अगला फ़िज़ाई आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी सेहत आमा के मसाइल में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। हर दिन नई नई ईजादात हर लम्हा नए कारखानों को जन्म दे रही हैं। इन कारखानों से उठने वाला धुआं, गैस और बनने वाले ख़तरनाक केमिकल्स रोज़ बरोज़ बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़े का सबब बन रहे हैं, जिसकी वजह से अवामी सेहत बहुत मुतासर हो रही है। फ़िज़ा में बदतरीन किस्म की आलूदगी बिजली पैदा करने और आमोदरफ्त के जदीद तरीक़ों से हो रही है। शहरों में चलने वाली बसों और गाड़ियों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसर का सबब बनती है। इससे दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। इस तरह एटमी बिजली घर और एटमी हथियारों से निकलने वाला ताबकारी मादा फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बन रहा है।
जो इंसानी ज़िंदगी के लिए मोहलिक साबित होता है। अगला, जिस्मानी मेहनत और मशक्क़त में कमी। साइंसी इजादात ने इंसान को इस कदर आसाइश फराहम किया है जिससे जिस्मानी मेहनत और मशक्क़त में रोज़ बरोज़ कमी होती जा रही है। इंसान का ज़्यादातर काम खुदकार मशीनों ने संभाल लिया है। इन तमाम इजादात ने इंसान को बहुत काहिल बना दिया है जिससे जिस्म के तमाम अज़ा की कारकर्दगी मुतासर हो रही है। सेहतमंद रहने के लिए मुनासिब जिस्मानी मेहनत और मशक्क़त की बेहद ज़रूरत है। ताहम जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा की हरकत होती है, इसमें शक नहीं। इस मकसद के लिए हर दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी सरगर्मियों का वजूद बरकरार रहा है, लेकिन इन जिस्मानी सरगर्मियों में अफराद कम हिस्सा लेते हैं। ज़्यादातर अफराद की हैसियत तमाशाइयों जैसी है। अदम ग़िज़ाइयत। अदम ग़िज़ाइयत जो है अवामी सेहतयामा के मसाइल में पेश है, क्योंकि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी ने भूख और अफलास को जन्म दिया है। दुनिया में बेशतर ममालिक के लोग अदम ग़िज़ाइयत का शिकार हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 36% बच्चे मुतवाज़न खुराक से महरूम हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा के ना मिलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बच्चे भूखे सोते हैं या इन्हें पेट भर कर खाने को नहीं मिलता। असल मानी यह है कि हमारे बच्चे जो कुछ खाते हैं आया वो खुराक साफ़ सुथरी मुतवाज़न है। मुतवाज़न ग़िज़ाइयत की वो मिक़दार जिसकी उनको जिस कदर ज़रूरत होती है इसमें मौजूद नहीं होती। UNO की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ विटामिन ए की कमी की वजह से हर साल दुनिया में 2.5 लाख बच्चे बेनाई से महरूम हो जाते हैं। इस तरह 1.25 लाख बच्चे पैदाइश के वक्त किसी न किसी दिमागी बीमारी और लाखों बच्चे हैज़े, इसहार और खसरा का यकीनी शिकार होते हैं। अदम ग़िज़ाइयत की वजह से तीसरी दुनिया का हर तीसरा बच्चा मुतवाज़न खुराक से महरूम है। अगला, गैर मियारी और साफ़ सुथरी रहाइश का फुक़दान। अवामी सेहत के मसाइल में साफ़ सुथरी रहाइश का फुक़दान भी एक अहम अंसर है। इंसानी जिस्म सर्दी और गर्मी से यकसा तौर पर मुतासिर होता है और मौसमी तग़य्युर और तबद्दुल इसकी सेहत पर गहरा असर डालते हैं और मौसमी असरात मुख्तलिफ़ अमराज का बायस बनते हैं। इंसानी जिस्म की हिफाजत, तंदुरुस्ती और सेहत को बरकरार रखने के लिए लामहला अच्छी और साफ़ सुथरी रहाइश की ज़रूरत होती है। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए साफ़ सुथरी रहाइश का फुक़दान है। आवाम की कम आमदनी की वजह से इनके रहन सहन का मेयार बहुत पस्त हो चुका है और असूल हिफ़्ज़ान सेहत के तकाज़े पूरे नहीं होते। नाक़स रिहाइश, छोटे और तंग मकान में ज़्यादा लोग रहने की वजह से मुतअद्दी अमराज फैलते हैं, मसलन खन्नाक, काली खांसी, खसरा, इन्फ्लुएंज़ा, चीचक, जिनसी बीमारियाँ वगैरह। रोशनी का फुक़दान। गैर मियारी और तंग मकानों में सूरज की रोशनी ना पहुँचने से जरासीम जन्म लेते हैं। ऑक्सीजन इंसानी ज़रूरत के मुताबिक मैसर नहीं आती और कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होता है। नीज़ विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों की बीमारियां जन्म लेती हैं, मसलन रिकेट्स वगैरह, क्योंकि ये कुदरती जरासीम कुछ खासियत रखती हैं। ये जो रिकेट्स है ये बच्चों की बीमारी होती है और जैसे सूखेपन की बीमारी आप कह रहे हैं, जिनके सर उसमें बड़ा हो जाता है, जिस्म पतला होता है। अगला, जहनी इज़्तिराब। मौजूदा दौर में अवामी सेहत की ख़राबी और बीमारियों में इजाफे की एक बड़ी वजह जहनी तनाव और कशीदगी है जिसमें हर फर्द गिरफ़्तार है। इसके बहुत से असबाब हैं। सबसे बड़ा सबब ये है कि आदमी आज ज़िंदगी की उलझनों में इस कदर गिरफ़्तार है कि दिन भर में चंद लम्हों के लिए भी इसे सुकून और आराम नहीं मिलता। एक तरफ तो इसके अंदर दौलत की हिस्स बल्कि इसकी भूख पैदा कर दी गई है और दूसरी तरफ तालीम, मुलाजमत, कारोबार, सन्नत और हरफत, हर मैदान में इसे सख्त मुकाबले का सामना है। वो मुस्तकिल इस खौफ और अंदेशा की फ़िज़ा में सांस ले रहा है। अगर थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई तो इसका हरीफ इस पर गालिब आ जाएगा। इस सूरत हाल से मज़दूर से लेकर सरमायादार तक, मामूली क्लर्क से लेकर बड़े अफीसर तक, छोटे कारोबारी से लेकर कारखानादार तक हर शख्स जहनी इज़्तिराब से दुचार है। जहनी इज़्तिराब या तनाव से अफराद बहुत सी नई बीमारियों में घिर गए हैं और बराह रास्त इंसानी सेहत को बर्बाद करती है। अगला, मनशियात का इस्तेमाल। ये एक हकीकत है कि शराब और नशा व अशिया का इस्तेमाल सेहत के लिए तबाहकुन है। इससे जिगर, गुर्दे, फेफड़े और सब भी अज़ा बहुत मुतासर होते हैं। नई नस्ल बुरी तरह इसकी आदी हो रही है। ख़ास तौर पर नौजवानों में इसका रवाज बढ़ रहा है। मौजूदा दौर में इंसान जिस जहनी दबाव और नफ्सियाती खलफशार में मुब्तला है, इससे बचने के लिए वो मनशियात का सहारा लेता है ताकि थोड़ी सी देर के लिए वो अपने माहौल और इस के असरात से निजात पा सके।
लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत सेहत की बर्बादी की शक्ल में अदा करना पड़ती है। मनशियात के इस्तेमाल से अवामी सेहत के मसाइल में इजाफा हुआ है, क्योंकि मनशियात का इस्तेमाल इंसान को जिनसी बेराह रवी की जानिब ले जाता है। इसके साथ जिनसी बेराह रवी से बचना भी दुश्वार होता है। ये वो अशियाँ हैं जो बराह रास्त इंसान की सेहत को बर्बाद करती हैं। अगला पॉइंट है मुतवाज़न ग़िज़ा की कमी। इंसान ग़िज़ा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत है। इसमें कमी और ज़्यादती दोनों ही नुकसानदेह हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नूह इंसानी की बहुत बड़ी अक्सरियत को ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा नहीं मिल रही है और एक छोटे से तबका के पास ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाई सरो सामान मौजूद है। पहला तबका ग़िज़ा की कमी का शिकार है और दूसरा तबका ग़िज़ा की ज़्यादती से सेहत बर्बाद कर रहा है। ग़िज़ा के खालिस होने का मसला अहम है। आज ज़राअत के लिए जो खाद और जरासीम कुश अद्वियात इस्तेमाल की जा रही हैं, इनसे ग़िज़ाई पैदावार यकीनन बढ़ रही है और गल्ला, फल, सब्ज़ियाँ वगैरह बेहतर शक्ल और वाफरी मक़दार में आ रही हैं, लेकिन इसके लिए